जोगिंदर योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर ऐसे ही बनी रहे। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और इसी तरीके से शानदार रूप में अपने जीवन को जिएं और परमपिता परमात्मा के आनंद की प्राप्ति करें। तो प्रिय बंधुओं, आज का जो हमारा विषय है वो है आपका जादुई भविष्य। कि जो हमारा भविष्य है वो किस प्रकार से जादुई रूप से बदल जाए और वो भी ऐसा भविष्य बन जाए जैसा हम लोग स्वयं के लिए चाहते हैं। तो उसी कड़ी में हम और आप सब ने मिल करके 28 दिन का अभ्यास पूर्ण किया और ये 28 दिन का अभ्यास, क्योंकि ऐसा हमेशा कहा जाता है कि आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ये तय करता है कि आपका भविष्य कैसा हो। और ये जो 28 दिन का आपने अभ्यास किया है, ये आपका बेस तैयार हो गया है। माने कि नींव जो आपने रख दी है, एक बुनियाद तैयार कर दी है अपने सुनहरे भविष्य के लिए। क्योंकि सुनहरे जीवन की यात्रा और सुनहरा भविष्य आपका हो, तो उसके लिए आप इन 28 दिनों में अपनी बुनियाद तैयार कर चुके हैं, नींव रख चुके हैं। अब भविष्य आपके हाथ में है कि इस नींव के ऊपर आप महल खड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो आपको तय करना है और वो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो प्रिय बंधुओं, पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन निवेदन ये जरूर करता हूं कि पूरी वीडियो जरूर सुनना, ताकि हमारा जो भविष्य है वो सुनहरा बन सके, वो जादुई बन सके। क्योंकि ये पूरे 28 दिन का जो निचोड़ है और आगे भविष्य में हमने कैसे इसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, उसके विषय में आज की ये वीडियो है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राइटर ने 2 लाइनें बड़ी गजब की लिखी हैं, मैं चाहूंगा कि मैं आप सबके साथ उनको शेयर करूं। ये जोहानेस ए गेर्टनर, ये आपके प्रोफेसर हुए, धर्मशास्त्री हुए और कवि भी जो है ना ये थे 1912 से 1996 के बीच में। वो लिखते हैं, बड़ी कमाल की बात है, ध्यान से सुनना एक एक शब्द को, कि कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, और लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। ये बात लिखी जोहानेस ए गेर्टनर ने। तो प्रिय बंधुओं, बहुत कमाल की बात इन्होंने कही है कि यदि हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, केवल धन्यवाद बोलते हैं सामने वालों को, तो वो शिष्ट और सुखद होता, हमें सुख देने वाला होता है। और शिष्टाचारी माने शिष्ट आचार का व्यवहार होता है, वो शिष्टता को प्रकट करता है, आपकी सभ्यता को प्रकट करता है। लेकिन यदि आप कृतज्ञता के कार्य करते हैं तो वो उदार और उदात्त होता है। यदि हम मतलब सामने वाले हमारे प्रति कृतज्ञ हो पाए, हमारा धन्यवाद कर पाए, ऐसा यदि कोई कार्य हम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को सुख पहुंचाते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो वो उदारता वाला कार्य होता है, वो उदात्त होता है। लेकिन यदि आप कृतज्ञता को जीते हैं, देखिए बहुत बड़ी बात कही है राइटर ने, कि यदि आप कृतज्ञता को जीते हैं तो वो स्वर्ग को छूने के समान होता है। अब स्वर्ग का मतलब मरने के बाद किसी ने स्वर्ग नहीं देखा है, जीवित रहते ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। और स्वर्ग और नरक की एक ही परिभाषा है मेरी समझ में, कि जहां पर दुख, पीड़ा और कष्ट ही कष्ट हो वो नरक है, और जहां पर सुख, शांति और आनंद ही आनंद हो वो स्वर्ग है। तो यदि आप कृतज्ञता को जीते हैं तो फिर आप स्वर्ग को छू लेंगे, माने आनंद की प्राप्ति कर लेंगे। यही स्वर्ग की पहचान है। तो प्रिय बंधुओं, राइटर ने बहुत गजब की बात कही है। यहीं पर हम एक बार फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहां पे हमने बात को पीछे छोड़ा था,
कि इन 28 दिन का अभ्यास करने के बाद में आपने क्या किया, एक नींव तैयार कर दी है, एक बुनियाद तैयार कर दी है, इसके ऊपर महल खड़ा करना है। और वो कैसे होगा कि आपको प्रतिदिन के अभ्यास में अपनी कृतज्ञता के जादू को रखना होगा। प्रिय बंधुओं, ये 2 दिन जो बीच में छूटे हैं, इनमें थोड़ा सा आप सब को आभास हुआ होगा कि कहीं ना कहीं आपने कृतज्ञता व्यक्त कम की है, कहीं ना कहीं आप कम कृतज्ञ हुए हैं। रेगुलर वीडियो चल रही थी, देख रहे थे, तो आप हमेशा उसको सुनते थे या नोट आउट भी करते थे और उसका अभ्यास करते थे। लेकिन 2 दिन से वीडियो नहीं आई तो आप निश्चित रूप से आपके व्यवहार में, आपकी कृतज्ञता में फर्क पड़ा होगा, कमी आई होगी। और यही गड़बड़ होती है। हर दिन हमारे लिए नया होता है, हर दिन हमारे लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के अलग अलग कार्य होते हैं, कृतज्ञ होने के अलग अलग हमें कारण मिलते हैं। हर दिन अलग होगा, पूरा जीवन आपका हर दिन अलग होगा, अलग अलग कृतज्ञताएं होंगी। तो इसीलिए कृतज्ञता को हमेशा अपने साथ रखना है, कृतज्ञता को हमेशा अपने साथ रखना है, इससे अलग नहीं होने देना है। क्योंकि जब कृतज्ञता आपसे दूर होगी तो धीरे धीरे जादू आपकी आंखों से ओझल होता चला जाएगा। क्योंकि जब तक आप कृतज्ञ हैं, आपका जीवन जादुई बना रहेगा और इतना जादुई होगा कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहें वो बन सकते हैं, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय बंधुओं, ये इतना जादुई अभ्यास है, तो इसको प्रतिदिन के अभ्यास में शामिल करना है। अब प्रतिदिन कैसे रखेंगे आप, हमेशा आजीवन कैसे इसको साथ रख सकते हैं? तो इसके लिए एक तो जो अभी 28वें दिन का अभ्यास आपने किया था कि जादू को याद रखें, वो अभ्यास आप यदि हफ्ते में 2 दिन करते हैं, हफ्ते में 3 दिन करते हैं या प्रतिदिन करते हैं तो बहुत बड़ा मैजिक हो जाएगा। तो प्रतिदिन आप उस अभ्यास को करेंगे कि हमेशा पहले दिन जिन जिन चीज़ों के प्रति आप कृतज्ञ हुए या हो सकते थे, उन सब को याद करके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है, सब अच्छे अच्छे कार्यों को याद करना है। तो ये अभ्यास आपको प्रतिदिन करना ही करना है। उसके बाद में हम जो शुरू से चले थे वो धीरे धीरे जो 28 दिन का अभ्यास है उनमें से 2 अभ्यास कभी ले लिए, 3 अभ्यास कभी ले लिए, इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन स्वास्थ्य का ले लिया, किसी दिन धन का ले लिया, किसी दिन आपके संबंधों का ले लिया, किसी दिन आपकी नौकरी का ले लिया, माने कोई भी आप उसको साथ साथ उसके प्रति कृतज्ञता आप प्रकट करें, उसको साथ में लेकर के चलें। ठीक है। इसी के साथ साथ आप अपनी 10 इच्छाएं भी लिख सकते हैं और उन 10 इच्छाओं को प्रतिदिन जब रात्रि को सोते समय जादुई पत्थर का जो अभ्यास करते हैं आप लोग, जादुई पत्थर के अभ्यास को आप प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाएं और जहां पर हमें उस दिन हुई सबसे अच्छी घटना को, अच्छे कार्य को याद करके उसके प्रति कृतज्ञ होना है, वहीं साथ साथ आपको उन 10 इच्छाओं को पूरा होते हुए महसूस करना है और उनके प्रति धन्यवाद करना है। और जैसे जैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएं लिस्ट में, वैसे वैसे इच्छा को काटते चले जाएं और नई इच्छा को उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकते हैं। एक और काम भी आप कर सकते हैं, यदि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो स्वास्थ्य हो सकता है, वो संबंध हो सकता है, वो धन हो सकता है, तो जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है उसको प्राथमिकता के आधार पर लें और दिन में एक बार नहीं, केवल सोते वक्त नहीं, दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। वो आपकी ज़रूरत हो सकता है आपको विदेश जाना हो, तो आप महसूस करें कि मैं विदेश जा चुका हूं या जा चुकी हूं और ईश्वर का धन्यवाद करें। ठीक है। और वो हो सकता है कि मान लीजिए आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको संतान का सुख मिल चुका है सब मान लीजिए, या किसी के पास से बेटियां ही बेटियां हैं, माने पुत्री रतन है, पुत्र रतन नहीं है, आपको पुत्र रतन चाहिए, या हमारी माताएं या बुजुर्ग काफ़ी सोचते हैं कि भाई घर में एक पोता होना चाहिए, पोती पोतियां हैं, तो वो उस प्रकार से, या बेटे बेटे किसी के पास में वो बेटी चाहता है, तो पुत्री रतन के लिए भी आप जिस प्रकार की जो आपकी कामना है, जो प्राथमिकता है, उसको दिन में जितनी बार हो सके उतना ज़्यादा महसूस करें और विश्वास करें कि वो आपको प्राप्त हो चुका है। धन की कमी है, जितना धन है उसके प्रति कृतज्ञ हों, उसका धन्यवाद करें, आगे धन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। माने जो प्राथमिकता आपको है
जिसकी बहुत ज़्यादा नीड है उसको प्राथमिकता के आधार पर ले और उसके बारे में दिन में जितनी बार उसकी ज़्यादा सोचें, विचार करें और वो प्राप्त हो चुका है ऐसा मान लें। और रात्रि को सोने से पहले तो निश्चित रूप से आपको जो मैजिकल स्टोन हाथ में लेकर के वो अभ्यास करना ही करना है। उसको आप अपनी जेब में रखें, अपने पर्स में रखें। मैजिकल स्टोन को अपने साथ रख सकते हैं आप दिन में भी। जब भी आपका हाथ उसको स्पर्श करे तभी आप कृतज्ञ होने का अभ्यास करें और मन ही मन महसूस करें कि वो चीज़ आपको प्राप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये अभ्यास आप करेंगे। और अंतिम और सबसे मुख्य बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, आप यूनिवर्स कहें, आप ईश्वर कहें, जब भी बात यूनिवर्स की आती है, जब भी बात प्रकृति की आती है, जब भी बात सृष्टि की आती है, जब भी बात ईश्वर की आती है, परमात्मा की आती है, तो अक्सर जब धन्यवाद हम करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो ऊपर की तरफ हमारी नज़र जरूर जाती है। ऊपर की तरफ देखते हैं कि मानो जैसे ऊपर कहीं भगवान है, ये सृष्टि है, ये यूनिवर्स है। हम ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही व्यक्त करते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है सबके साथ में। तो प्रिय बंधुओं, ज़्यादा से ज़्यादा सृष्टि का धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। और जब भी धन्यवाद करें तो केवल यही ना माने कि वो ऊपर ही है, वो नीचे भी है, वो आपके पास भी है, वो आपके साथ भी है, वो आपके बाहर भी है, वो आपके अंदर भी है। तो जो ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, सामने भी है, पीछे भी है, आपके बाहर भी है, आपके अंदर भी है, वो परमपिता परमात्मा, जब आप उसको अपना मित्र मान लेंगे, जब आप हमेशा हर कार्य के लिए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, तो वो आपका एक सच्चे और हितैषी मित्र की तरह साथ निभाने वाला बन जाएगा। वो हमेशा आपका साथ निभाएगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। तो परमपिता परमात्मा को, इस पूरी सृष्टि को, इस यूनिवर्स को अपना दोस्त बना लें, अपना साथी बना लें, अपना मित्र बना लें, और आप देखेंगे कि वो सच में एक मित्र की तरह आपका हमेशा साथ निभाएगा। और जितना हो सके हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की तो हर छोटी से छोटी चीज़ के प्रति कृतज्ञता के साथ शुरुआत की थी, और फिर धीरे धीरे वही छोटी छोटी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते करते बड़ी बड़ी चीज़ें भी प्राप्त होने लगी जीवन में। तो ऐसा ही हम सब के साथ होने वाला है, और यही हमारा जादुई भविष्य बनने वाला है। तो प्रिय बंधुओं, ईश्वर को अपना मित्र बना लें। परमपिता परमात्मा हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके अंदर वास करता है। उसका धन्यवाद जितना हो सके उतना थोड़ा है, इसकी कभी भी अति नहीं हो सकती। हम लोग कहते हैं, एक सुक्ति आती है, अति सर्वत्र वर्जयेत, कि अधिकता हर चीज की नुकसानदायक होती है। लेकिन यहाँ पर कृतज्ञता की कोई अधिकता नहीं होती है, कोई अति नहीं होती है। आप जितने कृतज्ञ होंगे उतना ही थोड़ा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कृतज्ञ होने का प्रयास करना। और वो बात मैं अंतिम दोहरा रहा हूं कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध हो जाएगा। और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो जिनसे मैंने इस रहस्य को जाना, जिनकी किताब पढ़ करके मैंने इस रहस्य को जाना, इसको जिया, रोंडा बर्न ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, वो 4 लाइनें लिखती हैं और वो मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूँगा ये अंतिम क्षणों में, क्योंकि ये अभ्यास था। वैसे तो हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे, आगे भी भविष्य में, और आपके मन में जब भी जो भी प्रश्न आए आप तुरंत इसको पूछना, मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। तो रोंडा बर्न लिखती हैं कि जादुई शब्द धन्यवाद कहते रहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला करके कहें, उन्हें फुसफुसा करके कहें, उन्हें मन ही मन कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति अपने साथ लेकर के जाएं।
समृद्धि और खुशी से परे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें और उसकी शुरुआत करें। तो प्रिय बंधुओं, रोंडा बर्न कहती हैं कि आप जादुई शब्द जो धन्यवाद है उसे छत से चिल्ला चिल्ला करके कहें, मुस्कुरा करके कहें, हंसते हुए कहें, फुसफुसा करके कहें, मन ही मन कहें या अपने हृदय में महसूस करें, लेकिन धन्यवाद 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 ये निश्चित रूप से हमेशा जब भी आपको अवसर मिले तभी आप जरूर कहें। तो प्रिय बंधुओं, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण बैठा हुआ हूं। जो लोग मुझे जानते हैं कि मेरे जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया और उसके पीछे यदि मैं कहूं तो मुख्य कारण यही है। और उसमें भी सबसे पहले मुझे मेरे मित्र हैं, एक सुनील भाई लेक्चरर हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने रोंडा बर्न की एक पुस्तक दी थी मुझे, शक्ति, वो मैंने पढ़ी और वहीं से ये सारा जीवन का बदलाव शुरू हुआ। मैंने अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाया और केवल अपनाया नहीं, मैंने कृतज्ञता को जिया है, ये आप सभी जानते हैं। और अक्सर मैं एक बात बोलता हूं कि गुस्सा करने का, क्रोध करने का और बुरा मानने का पुर्जा भगवान ने मुझे लगाया ही नहीं है। तो ये मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप कभी किसी से बुरा ना माने, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी कृतज्ञ हो सकते हैं। चैलेंज वहां पर है जहां पर विपरीत परिस्थितियों में आप कृतज्ञता को अपनाएं और कृतज्ञ बनने का प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे कृतज्ञता को अपनाएंगे वैसे वैसे आपका भविष्य जो है वो जादुई बनता जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, कल ही मेरी एक बहन है हमारी रोहतक में, उनसे बात हो रही थी, तो वो एक बात कह रही थी कि गुरुजी आपकी जो वीडियो हम सुनते हैं उससे बहुत गिल्टी फील होती है अंदर में, खुद से ही बहुत सारी कंप्लेंट्स मन में आती हैं। मैंने उसको एक ही बात कही थी और वही मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि जीवन में कभी भी देखिए, जो गलती हो गई वो हो गई है, इस समय अब आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन में कभी भी गिल्टी फील मत करना खुद के प्रति, शिकायतें मत करना खुद के प्रति, अन्यथा आपको भविष्य में फिर यही चीजें दोहराने को मिलेंगी। यदि आपको कुछ करना ही है तो कृतज्ञ होना है उन व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने आपका साथ दिया, जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया है। बिटिया को भी मैंने यही समझाया था कि बेटा आपको गिल्टी फील नहीं की करनी है, कृतज्ञ होना है। ठीक है, अब मेरी बात से आपको समझ में आ गया तो मेरे प्रति कृतज्ञ हो जाए, गिल्टी फील नहीं करनी है, क्योंकि गिल्टी फील करेंगे तो भविष्य में फिर आपको गिल्टी फील करने का अवसर प्राप्त होगा और बार बार होता रहेगा। तो हमेशा कृतज्ञ बनने का प्रयास करें और कृतज्ञ बने रहना है, बस यही जादुई अभ्यास है। तो सुनहरे जीवन की यात्रा में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका जीवन सुनहरा हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे फिर चर्चा करेंगे। जब भी आपको लगे कि कुछ प्रश्न मन में उठें तो आप निश्चित रूप से चाहे फ़ोन करके आप पूछ लेंगे, मेरा नंबर आपके जो स्क्रीन पे आ रहा है, आप फ़ोन करके पूछ लें, मैसेज करके पूछ लें, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप बात करें। मैं हमेशा आपको तैयार मिलूंगा आपके सुनहरे जीवन के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।